मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आई बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी और तीसरी लिस्ट के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सीधे सीधे तो ये मौजूदा बीजेपी नेतृत्व की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पर काटने की कोशिश लगती है, लेकिन ध्यान से देखें तो ये एक तीर से कई निशाने साधने की कवायद है। मुख्यमंत्री होने की वजह से शिवराज सिंह चौहान ने तो अपने लिए कवच कुंडल का इंतजाम भी कर रखा है। बड़ी चोट तो सातों सांसदों के सीने पर लगी होगी। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी ने ऐसा पहली बार किया है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या उत्तर प्रदेश में ये फॉर्मूला अलग कारणों से आजमाया गया है। मध्य प्रदेश को लेकर जरूर इसका मकसद दूसरा लगता है। ये भी ठीक है कि मोदी शाह के इस कदम को शिवराज सिंह चौहान की घेरेबंदी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन असल में तो ये वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द बाड़बंदी से पिछले बिछाया जा रहा है और भाजपा के अंदरूनी टकराव में बीजेपी के ये सारे सांसद पिस रहे हैं। बीजेपी की नई सूची के 39 उम्मीदवारों में मोदी सरकार के 3 मंत्री हैं और 4 अन्य सांसद भी हैं। ये सातों सांसद अब विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2024 के आम चुनाव को लेकर अब इनका भविष्य विधानसभा चुनाव के नतीजे करेगा। मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजे आने के बाद कौन स्वपन दास गुप्ता बनेगा और किसका हाल बाबुल सुप्रियो जैसा होगा, ये देखना होगा। इन दोनों सांसदों को पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने विधानसभा उम्मीदवार बनाया था और दोनों ही हार गए थे। स्वपन दास गुप्ता को तो फिर से राज्यसभा भेजने का इंतजाम कर दिया गया है, लेकिन बाबुल सुप्रियो को मंत्री पद से हटाकर किनारे लगा दिया गया है। फिर वो बीजेपी छोड़कर ममता बनर्जी के साथ चले गए और बंगाल की तृणमूल सरकार में मंत्री बन गए। 2019 के आम चुनाव में भी बीजेपी ने कुछ ऐसा प्रयोग किया था। कांग्रेस से बीजेपी में आई रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री थी। लोकसभा चुनाव लड़ाए जाने के बाद सांसद तो बन गई, लेकिन मंत्री वाला सारा तामझाम जाता रहा। 2022 में तो वो बेटे को टिकट दिलाने के लिए अपनी संसद सदस्यता तक छोड़ने को तैयार थी, लेकिन कोई सुने तब तो रीता बहुगुणा जोशी का हाल भी मेनका गांधी जैसा ही हो गया है। अव्वल तो मध्य प्रदेश की बिसात पर बीजेपी ने इन नेताओं के जरिए शिवराज सिंह चौहान को शह दिया है, लेकिन सच तो ये है कि ये मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे सभी नेताओं का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। तरीका भले ही अलग हो, लेकिन इन सभी के साथ ठीक वैसा ही हुआ है जैसा गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले विजय रूपानी और नितिन पटेल के साथ हुआ था, जैसे हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले प्रेम कुमार धूमल के साथ हुआ था। अब हर नेता बीजेपी में एसपी सिंह बघेल जैसा किस्मत वाला तो नहीं होता। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को मैनपुरी की करहल सीट से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के खिलाफ उम्मीदवार बनाया था। अखिलेश यादव ने आगरा से बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल को बड़े अंतर से हरा दिया था, लेकिन अभी भी वो मोदी कैबिनेट में बने हुए हैं। बीजेपी की विधानसभा उम्मीदवारों की सूची में शामिल केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री प्रहलाद पटेल और मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। बाकी राकेश सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह और उदय प्रताप सिंह सांसद हैं। उम्मीदवारों की सूची में एक बड़ा नाम और भी है, वो है बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी आलाकमान अब इन नेताओं को विधानसभा के चुनाव मैदान में उतार कर देखना चाहता है कि अब भी इनमें दमखल बचा है या नहीं। जो विधानसभा की अग्नि परीक्षा में पास होंगे, लोकसभा चुनाव में इनको इनाम मिलेगा, वरना सभी 7 सांसदों को अभी से समझ लेना चाहिए कि बीजेपी नेतृत्व ने चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि घर जाने का टिकट दे दिया है। अपने सांसदों से बीजेपी की बस इतनी सी ही अपेक्षा है कि उनके कद और प्रभाव के आगे शिवराज सिंह चौहान का आभामंडल फीका पड़ जाए। और जो कुछ भी सुनने में आ रहा है, जो हथियार अमित शाह को राजस्थान में वसुंधरा राजे को ध्यान में रख कर तैयार किया गया, पहले शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ इस्तेमाल कर आजमाया जा रहा है। वसुंधरा के साथ भी शिवराज जैसे सलूक की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने हैं। छत्तीसगढ़ का तो अभी पता नहीं है, लेकिन राजस्थान को लेकर खबर आ रही है कि वसुंधरा राजे को भी शिवराज सिंह चौहान की ही तरह घेरने की तैयारी हो चुकी है। राजस्थान में हाल फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, कम तो वो भी नहीं है, लेकिन बड़ी तैयारियों से अभी पर्दा उठना बाकी है। हाल ही में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से हर किसी ने देखा कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा है।
बड़ी बात तो ये रही कि वसुंधरा राजे के समर्थकों ने भी इस बात को अंदर तक महसूस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान पहुंचने से पहले जयपुर के दादिया गांव में बीजेपी के कार्यक्रम में बीजेपी के बहुत सारे नेता मौजूद थे। वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी को लेकर सबके मन में सवाल था। 25 सितंबर को जयपुर में हुआ प्रधानमंत्री की रैली को देखें तो भी कई चीजें साफ देखी जा सकती हैं, सिवाय वसुंधरा राजे के। रैली के मंच और पंडाल में बैठने की व्यवस्था तक सारे इंतजाम की जिम्मेदारी महिलाओं को ही सौंपी गई थी। मोदी के स्वागत से लेकर मंच संचालक तक कदम कदम पर राजसमंद से सांसद दिया कुमारी ही छाई हुई थी। ये देखकर ये भी चर्चा शुरू हो गई थी कि वसुंधरा राजे की जगह दिया कुमारी ही लेने जा रहे हैं या कोई और। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।